नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सप्ताह में गोल्ड में और यूएस डॉलर में क्या होने वाला है। ये पूरी सप्ताह का हम लोग एनालाइज करेंगे और क्या मेजर इवेंट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जियोपॉलिटिकली क्या चल चल रहा है इनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और टेक्निकली समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह में गोल्ड का क्या बेहतर मूव हो सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। इन चीज़ों को अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ देख रहे हैं आप, फॉरेक्स फैक्ट्री के हम वेबसाइट में आ चुके हैं। तो इस सप्ताह का शुरुआत कल होने वाला है 5 तारीख, और 5 तारीख को एक मेजर इवेंट है और इसका बहुत ही अच्छा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि इसका प्रभाव रहेगा। और इस सप्ताह में भी पिछले सप्ताह का जैसा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहने का संभावना है, क्योंकि ये सप्ताह में एफओएमसी का जो है मीटिंग है और यहाँ पर आपको रेट कट होने का या रेट का जो है डिसाइड होता है कि फेड जो है अपना क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा, घटाएगा या अनचेंज रखेगा। तो इन चीज़ों के बारे में एक डिसीजन होगा, जिसकी वजह से मार्केट में ये जो टाइम होता है इस टाइम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगा, जिसके कारण से उस टाइम में और पूरा महीना में इसका जो है प्रभाव रहता है। जिस प्रकार से एनएफपी का न्यूज़ का प्रभाव पूरा महीना रहता है, उसी प्रकार से ये जो आपको फेड का जो रेट कट का होना या नहीं होना है इसके बारे में जो डिसीजन होता है या उसके बारे में जो स्टेटमेंट देता है, इसका जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है, ये पूरा जो 40 दिन है, अगले 40 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि हर 40 दिन के बाद जो है एफओएमसी का मीटिंग होता है। तो उसके बाद आपको बृहस्पतिवार को फिर आपको शाम में तो वीकली जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आता है वो आएगा, और फ्राइडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो थर्सडे का न्यूज़ है उसी का इम्पैक्ट उस दिन रहेगा। इसीलिए बहुत ही एग्रेसिव रहने का संभावना है ये सप्ताह भी, और बहुत ही सावधानीपूर्वक अगर जॉन टू जॉन ट्रेड करेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमेशा प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे। हम अगर सीएमई ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो रेट का जो कट होने का जो संभावना है बिल्कुल ही नहीं है, और रेट को बढ़ाने का भी संभावना बिल्कुल नहीं है। इसको अनचेंज रखने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो यहाँ पर भी देखिए जो रेट पहले था और फोरकास्ट भी वही किया गया है, और ये जो इस बार जो आपको 7 तारीख को जो आपको रेट आने वाला है तो डिसाइड होने वाला है इसका एफओएमसी का, तो उसमें भी रेट का कट होने का संभावना बिल्कुल नहीं है, बढ़ने का भी संभावना बिल्कुल नहीं, अनचेंज रहने का संभावना है। अगर अनचेंज रहता है तो क्या हो सकता है मार्केट में, और अगर अगर जैसे कि फोरकास्ट कर दिया ये कि कोई अनचेंज होने का संभावना है, लेकिन यहाँ पर अगर फोरकास्ट के अगेंस्ट में अगर रेट को बढ़ा दे या घटा दे थोड़ा सा भी, तो फिर क्या होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटिलिटी होगा और किसी एक डायरेक्शन में मार्केट मूव करने का संभावना रहेगा। तो सीएमई ग्रुप के हिसाब से हमारा जो है रेट का संभावना नहीं है, कुछ भी अनचेंज रहने का संभावना है, ठीक है। हम चलते हैं चार्ट में। तो ये आ गया आपको मंथली का चार्ट पे। तो मंथली का चार्ट में अगर हम देखेंगे तो अप्रैल महीना जो है टोटल आपको देखेंगे तो $500 का अप मारा, यानी नीचे से आपको 2952 से लेके ये 3500 तक गया, यानी 545-42 तक का जो है ये गया ऊपर। और उसके बाद फिर वहाँ से अगर हम रिजेक्शन बोलेंगे तो फिर वापस अगर हम क्लोजिंग तक ही देखते हैं तो लगभग $218 जो है फिर वो नीचे भी आया। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला महीना रहा आपको अप्रैल का, और बहुत ज़्यादा मूव, इतना बड़ा मूव वाला महीना मैंने आज तक जब से मैं खास करके ट्रेडिंग को देखता हूँ या करता हूँ तो मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा महीना नहीं मिला है कभी भी। तो उसके बाद जो मई महीना का शुरुआत हुआ है तो ये डाउन साइड की ओर, यानी कि अगर हम पूरा रिट्रेसमेंट देखेंगे, अगर जहाँ से मार्केट का शुरुआत हुआ था अप्रैल महीना में और जहाँ पर अंत टोटल जो हाई गया था उसका अगर हम रिट्रेसमेंट को निकालेंगे तो उसका 61% जो है आपको यहाँ पर बनता है, आपको 3168 के पास। तो मार्केट का चांसेस है कि 3168 के पास या 60 के पास आके फिर ये बाउंस बैक करे अपसाइड की ओर जाने का,
ठीक है? तो मंथली के हिसाब से ये सिनेरियो बन रहा है। अगर हम वीकली को देखेंगे तो वीकली के हिसाब से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का एक पैटर्न बना रहा है और लगभग ये जो है इवनिंग स्टार का जो है पैटर्न बन चुका है अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो। और मार्केट पिछले 2 सप्ताह से कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। तो 3500 से लेकर ये मार्केट जो है ऑलरेडी 3200 तक यानी $300 का लगभग जो है मार्केट डाउन आ चुका है। तो इसका अगर रिट्रेसमेंट को देखा जाए जितना मार्केट गिरा है 2 सप्ताह में, तो इसका रिट्रेसमेंट अगर हम देखेंगे तो 61% यहाँ निकल रहा है। देखिए मंथली का रिट्रेसमेंट हमने डाउन साइड के लिए दिखाया और वीकली का जो रिट्रेसमेंट हम अप साइड के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मार्केट पिछले 2 सप्ताह से ऑलरेडी नीचे गिरा है, तो इसका रिट्रेस भी करना चाहिए। तो इसका अगर रिट्रेस करता है तो कहाँ तक होगा, तो ये होगा आपको 3388 तक। और अगर इसको कंटिन्यू भी करता है तो इस जगह तक आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है 3160 से लेके 50 के बीच में होगा, यहाँ 3160 से लेके 50 के बीच में ये एरिया में मार्केट रुकना चाहिए। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता है तो फिर इसका जो नीचे आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये आपको 2950 के पास, यहाँ पर तो मार्केट जरूर रुकेगा। अगर इसके नीचे आ जाता है, हम ये डे 1 में दिखाएंगे, तो मार्केट का जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बहुत ही बड़ा जो है गैप है यहाँ पर इस जगह को, फिर यहाँ पर ये मार्केट रुकेगा नहीं जल्दी और फिर अच्छा खासा क्रैश होने का संभावना रहेगा। हम डे 1 में देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए डे 1 में हम यहाँ आ गए हैं, तो डे 1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन की को ब्रेक कर दिया, नीचे आ चुका है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ये इसको होल्ड करके रखा है। अगर इसको ये ब्रेक कर जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है गोल्ड का संभावना रहेगा। ये आपको एक ये डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन, यहाँ पर कितना वैल्यू देगा मालूम नहीं, लेकिन यहाँ तक आ जाने का संभावना रहेगा फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद एक है आपको 3100 के पास, 3100 से 3070 के बीच में, दूसरा आपको 2982 से 70 के बीच में। तो इस एरिया तक आने का संभावना रहा हो जाएगा अगर इसके नीचे आता है तो। अब मार्केट क्या कर सकता है, अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट जितना आया है, अगर हम यहाँ का जहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था नीचे के लिए और जहाँ तक पहुँचा है, इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो आने वाला जो दिन है यानी कि इस सप्ताह के अंदर में आपको 5 तारीख से लेके आने वाले 9 तारीख के बीच में तो देखेंगे कि ये अपसाइड की अगर इसका 61% निकालेंगे तो ये बनता है आपको 3300, यानी कि 3300 तक डे 1 के हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए। और यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन का जो है आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो यहाँ तक आकर भी मार्केट डाउन साइड की ओर आने का संभावना रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है जहाँ से समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा जगह से मार्केट अप जा सकता है और डाउन आ सकता है। तो इस जगह से मार्केट फिर से अप की ओर जा सकता है और यहाँ पर एक 3300 से मार्केट फिर नीचे की ओर आ सकता है। और जो हमने वीकली के हिसाब से बताया उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट जो है एक बार फिर से रिट्रेसमेंट अगर करता है तो इस जगह तक 3385 तक भी आ सकता है। उसके बाद भी अगर नीचे आता है तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर इसके ऊपर चला जाता है तो वीकली के हिसाब से फिर आने वाला सप्ताह में न्यू ऑल टाइम हाई की ओर जाएगा। तो ये है चीज़ें जो समझने का है, ये मैंने फिबोनाची लेवल के हिसाब से समझाने का प्रयास किया। और मार्केट का इस बार का जो संभावना है जहाँ तक अभी का अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से मुझे डाउन ट्रेंड, और क्योंकि ये ऑलरेडी इसका जो है सेलिंग साइड को ज़्यादा प्रीफर हुआ है, तो इसकी वजह से लग रहा है कि इसको फिर दोबारा एक बार टेस्ट करे। उसके बाद अगर दोबारा इसको टेस्ट करके ऊपर जाता है तो फिर ये इसको ब्रेक भी करके ऊपर जा सकता है। अगर दोबारा इसको टेस्ट करके इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ आने का संभावना रहेगा। इस जगह को ध्यान देना पड़ेगा। जिस टाइम इस जगह पर मार्केट आएगा तो उस टाइम थोड़ा सा आराम से शांति से देखिए कि ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर जाता है, इसके नीचे होल्ड कर देता है, तब फिर नीचे की ओर चलेंगे। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमें यहाँ पर अगर कोई छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है तो फिर हम बाई की ओर चलेंगे। तो ये यहाँ पर इस जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगा। अब हम चलेंगे DXY को। तो DXY को अगर समझेंगे तो DXY का वीकली का जो है आप पिछले 3 साल का जो लो है वहाँ पर पहुँच चुका था। देखिए नीचे आया और टच करके फिर ऊपर गया। तो बहुत ही बुरा हाल बोलेंगे इसको अगर हम टेक्निकली वाइज, तो पिछले 2 साल का लो को भी ब्रेक करके नीचे आया। तो ये हिसाब किताब है इसका। ये इतना नीचे तक यहाँ पर इसका जो सपोर्ट है इसको जल्दी से ब्रेक करना आसान नहीं रहेगा। हो सकता है इसकी और इसके बीच में मार्केट जो रेंज बाउंड करे 1-2 सप्ताह।
तो इसको हम डे 1 से देखेंगे। तो डे 1 का देख रहे हैं आप, मैंने एक यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है। तो इस बॉक्स को अगर हम थोड़ा-सा डिज़ाइन कर देते हैं, इसको हम जा रहे हैं और इसको हम इसका तो जो कलर है थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, तो आपको लगेगा। हाँ, चलिए इस बॉक्स के अंदर में जब तक रहेगा तो मार्केट जो है यहाँ से टच करेगा, फिर नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर, यानी इसमें रेंज बाउंड अगर किया तब तो ठीक है। अगर इसको रेंज बाउंड नहीं किया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया तो इसका ट्रेंड बदल जाएगा और ये अपसाइड की ओर जाने लगेगा, तो गोल्ड का चांसेस और ज़्यादा बन जाएगा नीचे आने का। और अगर इसको इसी के अंदर रेंज बाउंड रहा तो गोल्ड भी वहाँ पर रेंज बाउंड कर सकता है, या तो फिर थोड़ा-सा नीचे आके अपसाइड की ओर जाएगा। ठीक है? तो ये था इन्फॉर्मेशन डेली के हिसाब से, और आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं आने वाले सप्ताह में। और डेली मैं आपको डेली का जो वीडियो है उसके हिसाब से उस दिन क्या करना है उसके लिए तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ये पूरा सप्ताह किस और एग्रेसिव हो सकता है, क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट था, इनके बारे में मैं बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक बना सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।